आदिवासी का बहुत अत्याचार हो रहा है। बहुत अत्याचार हो, जैसे क्या? हम लोग का वहाँ चलिए कुरेठा में देखिए गाड़ी घोड़ा सब जल के में तो हम लोग उतना नहीं जान रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे नीतीश सरकार विद्यार्थी के लिए सोचते हैं और ये उम्मीद है जो उनकी मांग है उसको हमारे नीतीश। हम लोग तो खुश नहीं है। आप चाचा? हम भी खुश नहीं है। आप चाचा? नहीं है। अगर आप हम लोग तैयार हम लोग हैं, क्या वो लाठी मरेगा? हाँ रोटा सा है, लेकिन मिलने नहीं देखने नहीं दिया तो उधर से हम घुस के देखे, डंडा मार के भगा दिया। देख पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का स्वागत में हमारे आदिवासी के जितने भी महिला मोर्चा हैं सभी देखिए आपका माथा पे कलश लिए हुए हैं। और इसमें क्या क्या है कलश में? फूल है। फूल है, कलश में फूल है। अच्छा आए जो अभी मंत्री जी आप लोगों से बातचीत हुई उनसे? बातचीत तो नहीं हुई, देखे मिले आपसे? जी आप सभी से मिले? बाय बाय किए। आप लोग का नृत्य देखे हाँ। मंत्री साहब जी? जी क्या उनसे क्या क्या मांग है आप सभी का? मांग तभी नहीं कर पाए। अभी नहीं कर पाए? नहीं। अब बोलिए क्या क्या मांग है आप सभी का? हम लोग का मांग है, हम लोग का आदिवासी का बहुत अत्याचार हो रहा है। बहुत अत्याचार हो, जैसे क्या? हम लोग का वहाँ चलिए कुरेठा में देखिए गाड़ी घोड़ा सब जल के राख हो गया, आदमी मर्डर हो गया है। बहुत हम लोग का आदिवासी का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो अभी बोलना चाहिए ना सीएम साहब को। मेन आदिवासी को हम लोग को अब सीट चाहिए। सीट चाहिए। हाँ। तो सर कहाँ गए सर? आपका परिचय? जी मैं मुकेश कुमार उरांव मनिहारी विधानसभा से आता हूँ, अभी जिला अध्यक्ष हूँ अनुसूचित जनजाति के। हम लोग का जो सर हम लोग नीतीश कुमार से ही मांग है कि आज हमारी जो मनिहारी विधानसभा है वो एक सुरक्षित सीट है जो मूल आदिवासी के लिए है। हम ही सरकार से मांग करते हैं और हमारे जो भी पार्टी के वरीय जो नेता हैं उनसे मांग करते हैं कि हमारी जो मनिहारी विधानसभा आज सुरक्षित सीट है वहाँ से हमें मूल आदिवासी को टिकट जाए और जिसको टिकट मिलेगा हम लोग उसको खुल के मदद करेंगे। अच्छा देख पा रहे हैं कि जेएमएम भी अपना यहाँ शिकंजा कस रहे हैं आपका मनिहारी विधानसभा में। जी देखिए पार्टी के लोग हैं जो भी हमारे और भी पार्टी वो तो सब अपना अपना जेम कस्बे करेंगे, लेकिन हमारे जो नीतीश कुमार आज पूरे 20 साल से हमारे बिहार राज्य में जो कि वो काम कर रहे हैं उस प्रगति को देख के हम लोग में जितने भी समुदाय के लोग हैं वो सब उसको सपोर्ट करेंगे। और हम लोग को पूरा उम्मीद है, हम लोग आदिवासी समाज तो उसके पीछे हैं ही, लेकिन आने वाला आगामी विधानसभा 2025 में जो होने वाली है हम आदिवासी समाज उसको फुल्ली सपोर्ट करेंगे और फिर से नीतीश कुमार को हमारे मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखेंगे। अच्छा इस बार पूरे आदिवासी बिहार के किसके तरफ? जी इस बार तो पूरे आदिवासी समाज, अभी हमारे 20 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और अभी जो इनका रथ चल रहा है सभी जाति के लोग के लिए ये एक उसका संदेश दे रहा है कि आज जो हमने काम किया है आप लोग हम लोग के बीच आइए, जो भी मूल आदिवासी हो या एससी हो जो भी हो आप हमारे समक्ष आइए, आपकी जो भी समस्या है हम सुनेंगे और आपकी जो मांग है उसको वो पूरा करेंगे। ये आश्वासन हम लोग को दिया और उम्मीद है कि हम लोग का आश्वासन हम लोग का जो मांग है वो जरूर पूरा होगा। अच्छा बिहार में जो आपका बीते साल मतलब दिसंबर में और जो छात्रों पे जो अभी मतलब आंदोलन जो मतलब चला था बीपीएससी का, तो उस पे आप कुछ कहने के लिए चाहते हैं बीपीएससी छात्रों? जी देखिए उसके बारे में तो हम लोग उतना नहीं जान रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे नीतीश सरकार विद्यार्थी के लिए सोचते हैं और ये उम्मीद है जो उनकी मांग है उसको हमारे नीतीश सरकार पूरा करेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। तो जैसे आप देख पा तो हमारे आपदा मित्र भी है बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इससे भी जानने के लिए चाहते हैं आपका मतलब कि ये जो आपदा वाला है ये आप जो आए थे यहाँ पे कौन सा मतलब आए थे, मतलब जैसे होता है परमानेंट आप लोग को साल में 2-3 दिन काम दिया जाता है? सब सही बात है। सही बात है। हाँ हम लोग को 2-3 दिन काम कराया जाता है और काम का पैसा नहीं दिया जाता, ठीक है? पैसा नहीं दिया जाता और हम लोग ट्रेनिंग के उसका पैसा बाकी है। और हम लोग का यही मांग था 9600 आपदा मित्र है, अगर हम लोग को सरकार परमानेंट कर देते हैं तो हम लोग सरकार को 9600 वोट सरकार के पास जाएगी, अगर नहीं करते तो दूसरे पार्टी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा अभी जो आए थे आप लोग मिले? हम लोग मिलने मौका नहीं दिया, पुलिस वाला हम लोग रोक लिया गया। पुलिस वाला रोक दिया? पुलिस वाला रोक दिया, पुलिस वाला कर रहा था जबरदस्ती। ये कौन सी बात है? पता नहीं, बोला आप लोग घुसने नहीं देंगे किसी को नहीं। मतलब हम लोग अगर सरकार मानदेय दिए या हम लोग को अगर मानदेय दे सकते हैं तो करवाए, आपदा मित्र तो नहीं करवाए, फालतू को ट्रेनिंग करा के क्या फायदा होगा हम लोग को? मतलब जिंदगी आप लोगों का छीन लिया गया है, छीन लिया गया पक्का। मात्र 9600 आपदा है, वहाँ यूपी में 9600 को नौकरी मिल गया है, दिल्ली में मिल चुका है, यहाँ अपना बिहार में क्यों नौकरी नहीं दिया नहीं, हम लोग को ये फालतू करवाए गए सब। क्या करवाए गए? करवा क्या है सब, करवा क्या किया? साल में जो है आप लोगों को छठ पूजा के आसपास देते हैं 3 दिन। हाँ 3 दिन का भी पैसा देते हैं, शायद हमको पता चला है कि
6 या 7 महीना हो जाते तब आपके खाता में 1500 रुपया आते हैं। अभी तक नहीं है। 6 वो भी जो है उनके पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी, सीईओ सब जो है अपने मतलब हाथों से नहीं देते हैं और कुछ खा पी के तब देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे 1205 रुपया देने का बात है, मिलता है हम लोग 400 रुपया। मतलब पदाधिकारी पूरा खालते पैसा, पदाधिकारी खा जाते हैं। सरकार बोलते हैं सरकार पैसा भेजते हैं, लेकिन पैसा हम लोग पूरा हाथ में नहीं देता है। हम लोग को अगर पेमेंट करना होता तो करना चाहिए, और सबको बचाव दल को और सबको कर दिया गया, नागरिक सुरक्षा सबको कर रहा है। अच्छा, पूछना हम आप सभी जो है, सभी से ये बात पूछना है, बोले ना, क्या ये सरकार से खुश हैं जो वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार? हम लोग तो खुश नहीं है। आप चाचा? हम भी खुश नहीं है। आप चाचा? नहीं है। अगर हम लोग को अगर 9600 को अगर जब करवाए हैं, शक्ति है कराने का, अगर हम लोग 9600 का आपदा लॉक कर देंगे, अगर कोई घटना होती है तो हम लोग ही जाते हैं। अच्छा, माने के वो प्रगति आपका यात्रा में आए थे, हमें लगा हजारों के संख्या में दर्शक जनता लोग जो है बाहर खड़े थे, लेकिन फील्ड आप देख पा रहे हैं कि यहाँ फील्ड में जो है 50,000 के जनता आ जाएंगे तो ये फील्ड नहीं भर पाएंगे, लेकिन जो है 500 ही उसका जो है कार्यकर्ता है, अब बाकी बात अध्यक्ष है जो है वही थे। अब बताइए, इससे जनता जो है नाराज है। एक झलक देखने के लिए हमको सरकार से यही मांग है कि हम लोग को पार्लियामेंट किया जाए और मानदेय दिया जाए, नहीं तो हम लोग धरना पे एक दिन बैठ जाएंगे। धरना में बैठेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग का मानदेय दिया जाए और हम लोग को पार्लियामेंट किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा बुरा होगा आगे चले सरकार को। अच्छा, धरना दीजिएगा तो सरकार को क्या दिक्कत है इसमें? तो वो बोलेगा प्रशासन को बस लाठीचार्ज आके नहीं है तो तैयार हम लोग हैं, क्या वो लाठी मरेगा? आप देख सकते हैं कि बीपीएससी पे जो हमला किया था तो बहुत खराब हुआ है। कई का मौत हो गया, कई का जिंदगी छीन लिया गया, कई सरकार के पास यही कामें हैं कि मार डंडा चार्ज करना, अपने को ये करना। सरकार अगर कुछ रहते तो बहुत कुछ कर सकते थे सरकार, समझे? लेकिन हम लोग आपदा के हम लोग अगर कुछ होता है, पानी में कोई डूबता है तो हम लोग ही जाते हैं, खोजने के लिए। जितना आपदा में सब बचाया है हम लोग बचाए हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ स्कीम हो रहा है, बहुत हम लोग साथ बहुत गेम हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है हम लोग। सरकार को अगर वोट लेना है 9600 तो हम लोग को पार्लियामेंट किया जाए, नहीं लेना है तो फिर बाद में दिक्कत हो जाए, दूसरा सरकार बनाएगा, दूसरा सरकार। मेरा नाम है चंद्र कुमार केसरी, मैं कटिहार से हूँ। तो आप देख रहे हैं कि आपदा वाला भी काफी एकदम गुस्साए हुए हैं और तमाम वो जनता गुस्साए हुए हैं जो बाहर खड़े थे एक झलक देखने के लिए, बहुत दूर दूर से आए थे, उनको भी नहीं मिला देखने के लिए। सही बात है। क्या सही बात है? बहुत दूर से आदमी आया है। अच्छा, गुस्सा है ना? गुस्सा है तो है तो गुस्सा। लेकिन एक झलक अब मानिए वो बिहार के सीएम थे, अब वो तो मतलब जनता तो कोई गोला बारूद लेके नहीं घुसे थे। ये 50,000 में जनता आ जाएंगे ना तो ये फील्ड पूरा फुल नहीं होंगे, लेकिन वो 500 का भी नहीं वहाँ उसका होगा। वो आए, मिले, खाली नेता सबसे मिले और हमें लगता है कि ये बहुत गलती की है, ये साजिश तौर पे जनता नाराज है और इस बार चुनाव में जो है सभी को ये बोल रहे हैं कि जवाब देंगे, उनका यही से जवाब देंगे। अब बताइए कि कम से कम एक झलक देखने के लिए तरस रहा था वो जनता जो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर दूर से आए हुए थे, 100 किलोमीटर कहाँ से आए? बरसों से आए। नहीं मिलने दिया? नहीं, बरसों से आ रहे हैं। 100 किलोमीटर से आए, जलालगढ़ से पूरब से आए, रौटा से आए, लेकिन मिलने नहीं देखने नहीं दिया। तो उधर से हम घुस के देखे, डंडा मार के भगा दिया उधर से। प्रखंड के लिए महबूब प्रखंड है ना, उसी जगह से आया हूँ। अब बताइए ये सब कैसे देंगे? बताइए कैसे देंगे वो सरकार को वोट? जय हिंद, नमस्कार। जो हो गया।